नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे 7 सितंबर 2025 को पड़ने वाले विशेष पूर्ण चंद्र ग्रहण की, जो भाद्रपद पूर्णिमा की रात घटित होगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब भी ग्रहण लगता है तो केवल खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन और आध्यात्मिक साधना से भी गहराई से जुड़ा हुआ होता है। कहा जाता है कि उस समय ब्रह्मांड में विशेष ऊर्जा का संचार होता है और यदि हम सावधान रहें तो यह समय हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ग्रहण और सूतक काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, यज्ञ, हवन या पूजा पाठ वर्जित होता है। इस समय देव प्रतिमाओं को छूना, भोजन बनाना या खाना, यात्रा शुरू करना, सोना या आलस्य करना भी अशुभ माना गया है। यही कारण है कि इस समय मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और लोग अपने घरों में भी पूजा स्थगित कर देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ग्रहण केवल डरने की बात है। दरअसल यह एक विशेष साधना काल होता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ग्रहण के समय किए गए मंत्र जाप और ध्यान का फल सामान्य समय से 1000 गुना अधिक मिलता है। इसलिए इस दौरान मौन रहना, भगवान शिव का स्मरण करना, चंद्र देव का जप करना, महामृत्युंजय मंत्र या ओम सोमाय नमः का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। जो साधक इस समय साधना में लगते हैं, उन्हें मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो सबसे पहले स्नान करना चाहिए। घर की शुद्धि के लिए गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा करके नैवेद्य अर्पित करें और प्रसाद ग्रहण करें। इस समय यदि आप दान पुण्य करते हैं तो उसका फल अनेक गुना बढ़कर मिलता है, खासकर क्योंकि यह ग्रहण पितृपक्ष से ठीक पहले आ रहा है। इसलिए ग्रहण के बाद पितरों का स्मरण और तर्पण करना भी अत्यंत शुभ और कल्याणकारी होगा। और निष्कर्ष यही है कि चंद्र ग्रहण को केवल एक डरावनी घटना ना माने, बल्कि इसे आत्मचिंतन और साधना का अवसर समझें। ग्रहण के दौरान संयम रखें, नियमों का पालन करें, अनावश्यक कार्यों से बचें और इस समय का उपयोग भक्ति, ध्यान और मंत्र जप में करें। इससे न केवल आप ग्रहण दोष से बचेंगे, बल्कि आपको मानसिक शांति, आध्यात्मिक शक्ति और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जय श्री हरि।